जय महाकाली मित्रों आज मैं आपके सामने माता लूना चमारी जी की साधना लेकर आया हूँ कि ये किस तरह काम करती है, कितनी पावरफुल होती है और कहाँ इसका प्रयोग होता है। दोस्तों आपने कई बार सुना भी होगा कि जब हम किसी मंत्र की साधना करते हैं, जैसे मैंने आपको एक मंत्र पहले दिया था मोहिनी माँ का, उसमें भी लूना चमारी की दुहाई दी जाती है। कई मंत्रों में लूना चमारी जो है वो उनकी दुहाई का बहुत महत्व है। तो दोस्तों लूना चमारी की दुहाई इसलिए दी जाती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। जैसे मैंने एक मंत्र बताया था आपको पहले, ओम नमो मोहिनी रानी पलंग चढ़ बैठी मोहरी दरबार दुआई शुर महादेव गौरा पार्वती की बजरंगबली की आन नहीं तो लूना चमारी की आन लगे। मतलब इसमें लूना की दुहाई दी जाती है, लूना की कसम दी जाती है कि वो जो मंत्र है वो देवता है जो शीघ्र ही कार्य करे या जल्दी ही प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों लूना चमारी शाबर मंत्र मैं आपको दूंगा आज। तो लूना चमारी कौन थी? लूना चमारी साधना बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। इस साधना में सिद्ध योगी, सिद्ध पुरुष बहुत हुए हैं। तो दोस्तों ये जो साधना है अति शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। इस साधना में सिद्धि प्राप्त करने पर साधक हर प्रकार से वशीकरण, भूत प्रेत से छुटकारा, डाकनी शाकनी से मुक्ति, इस प्रकार से हर कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों शाबर मंत्रों में भी लूना चमारी की दुहाई का बड़ा महत्व माना गया है। तो चलो दोस्तों आपको बताते हैं लूना चमारी कौन थी। दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, पूरी सुन लेना, उसके बाद अगली साधना के बारे में सोचना जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे। दोस्तों ऐसा है कि लूना चमारी एक चमत्कारी जादूगरनी थी बहुत ही। एक लूना चमारी पंजाब अमृतसर शहर के चमार गांव की रहने वाली थी। वह बहुत बड़ी जादूगरनी थी। किसी भी शाबर मंत्र को जागृत करने में लूना चमारी की दुहाई का बड़ा महत्व है। दूसरी लूना चमारी उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के एक ठाकुर की पत्नी थी। वे भी बहुत बड़ी तांत्रिक थी। और एक जो लूना चमारी थी वो राजस्थान की ददरेवा गांव की रहने वाली थी। ये गोगा जाहर वीर की माता वाशला की दासी थी। गोगा जाहर वीर इन्हें भी अपनी माँ मानते थे। ये जाति के चमार थी, इसलिए इन्हें लूना चमारी कहा जाता था। यदि इस लूना चमारी को सिद्ध कर लिया जाए या इसकी दुहाई दी जाए तो जाहर बाबा भी जागृत हो जाते हैं। इस लूना चमारी की पूजा राजस्थान में होती है और इन्हें गुरु गोरखनाथ की शिष्य माना जाता है। इन सब के अतिरिक्त एक और अन्य लूना चमारी कामरूप कामाख्या में पूजा जाती है। वैसे तो ये सभी जो इनकी साधना करते हैं वो इसका मंत्र से एक ही लूना चमारी का कार्य सिद्ध होता है। सभी से अगर आपने एक बार लूना चमारी सिद्ध कर ली तो आप सारी कार्य जो है वो एक साथ सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक महत्व और है कि मैं आपको बता दूं, जिसने लूना चमारी को सिद्ध कर लिया इसका गलत उपयोग मत करना। मैं आपको बता देता हूँ, जो लूना चमारी थी, अगर आपने किसी की तरफ देख लिया, लूना चमारी का मंत्र पढ़कर अगर किसी स्त्री की तरफ देख लिया तो वो आपको मतलब उसका काम जाग सकता है। मतलब वो आपके साथ कुछ काम रूप में कुछ करने के लिए बोल सकती है। तो इसलिए इसकी गलत उपयोग मत करना। कई कर भी देते हैं पर जितना हो सके नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसके मंत्र के प्रयोग से कई स्त्री को फूंक मार दी तो स्त्री आपके पास नंगन अवस्था में भी आ सकती है। तो इसका आपने गलत उपयोग नहीं करना, अच्छे कार्यों के लिए करना है। क्योंकि ये भूत प्रेत डाकनी शाकनी जितने भी होते हैं ये बहुत बड़ी जादूगरनी थी, इसलिए इसको सिद्ध करके आप बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हो, लोगों को भला कर सकते हो, भूत प्रेतों को भगा सकते हो। तो लूना चमारी का जो मंत्र है मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। इसकी मैं विधि भी बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो दोस्तों विधि इस प्रकार है, जो मैं मंत्र दूंगा, मंत्र ये है, मैं इसके बाद आपको विधि बताता हूँ
इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान है ये इसको सिद्ध करना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। उसके बाद मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ विधि क्या है। दोस्तों वैसे तो गुरु मेरे जी ने बहुत ही मेरे को साधना के मंत्र जो हैं वो मेरे पास दे रखे हैं। तो अभी मैं आपको लोना चमारी का जो बता रहा हूँ मंत्र विधि, वो है आपने दीपावली आ रही है तो दीपावली या ग्रहण काल में आपको इसको एक ही रात में सिद्ध कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही रात में। और आपको क्या करना है, आसन में लाल कपड़े का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपने गुरु पूजन करना है। गुरु पूजन नहीं है तो भगवान शिव का पूजन करना है। और उसके बाद आपने एक पत्तल पर लड्डू, एक मीठा पान, 2 लौंग, 2 इलायची छोटी और 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रख दें। फिर सुरक्षा चक्र बनाकर ही मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों सुरक्षा चक्र आपको मैंने पहले भी वीडियो में दे रखा हुआ है गुरु गोरखनाथ जी का, वो आपने 21 दिन में सिद्ध करना है। उसके बाद आप किसी भी साधना में बैठ जाओ, आपको किसी भी साधना में बैठ जाओ, आपको कोई डर नहीं लगेगा, कोई चीज़ आपके आगे नहीं आ सकती उस सुरक्षा चक्र के आगे। तो दोस्तों ये विधि है। अगर इसकी दूसरी विधि ये है कि अगर आपको ये और तरीके से करनी है तो ये घर में सिद्ध हो सकती है, पर कैसे करनी है फिर वो 21 दिन में सिद्ध होगी। सामान सामग्री यही रहेगी और माला इसमें रुद्राक्ष की चलेगी, रुद्राक्ष की माला चलेगी, दीपक चलेगा इसमें, सरसों के तेल का दीपक चलेगा। बाकी इसमें इत्र वगैरह का प्रयोग भी किया जाता है। तो आपने गुरु गोरखनाथ जी का जो है वो चित्र लगाना है, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ जी की ही शिष्य थी तो आपने ये गुरु गोरखनाथ जी के साथ ही ये चलती हैं। तो आपने गुरु गोरखनाथ जी का चित्र आगे लगाकर इनकी साधना करनी है। तो 21 दिन में ये आपके आगे प्रकट हो जाएगी, आपको साक्षात दर्शन देगी और आप मनचाहा वरदान ले सकते हैं। तो ये थी मेरे एक छोटी सी आपके लिए साधना की जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो दोस्तों सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मैं आपको जो मेरे 20 साल का तजर्बा है मैं आप तक पहुंचाता रहूं। क्योंकि मैंने कितनी मेहनत करके मैं अपने गुरु के साथ कहां कहां गया, गुरु गोरखनाथ गोरखपुर गया, कलकत्ता गया, पता नहीं कहां कहां घूमा, और मैं कितना मतलब तजर्बे से आपको इन चीज़ों को पहुंचाता हूं ताकि आपको तो आपका कुछ भी नहीं लगता। सिर्फ ये है कि मैं दूर हूँ। मैंने आपको यही बोला हो, आप कमेंट्स में भी मेरे को पूछ लिया करो, मैं बताऊँगा, लेकिन कभी किसी चीज़ का गलत उपयोग मत करना। जय महाकाल मित्रों, जय महाकाली।